ये रचना जो काल की माया है, यहाँ पर इन्होंने हर द्वारे यानी हर इंद्रियों ऐसी ऐसी चाटें लगाई उनके कि जीव उनके लिए बार बार तलब करता है, यानी उन द्वारों के ऊपर खाता है और उसी का रसिया बनकर के आसक्त होता है। किसी को किसी के साथ, किसी को किसी के साथ, भिन्न भिन्न तरीके से। जरा सा एक विचार अगर किया जाए, जैसे कल परसों में सबसे बात की होती है, आज हम किसी भी मुख को जाकर के चाट के बतौर, आसक्ति के बतौर खाते हैं, हकीकत में वो रस वहां होता है। जैसे आज कई ऐसी होती है जो आंखों के जरिए से बहुत बात की करने लगती है, यानी तमाशबीन चाहिए। अब इसमें कई ऐसे होते हैं जो पिक्चर वगैरह जाते हैं, कई ऐसे होते हैं जो बाहर घूमना फिरना, जगह जगह जाकर के इधर देखो उधर देखो। बाहर चाहे आप पिक्चर जाओ, नाटक जाओ, चाहे कहीं आप इधर उधर घूमते फिरे, बाहर में कहीं पर कुछ रस होता है। ऐसे कई ऐसे होते हैं कर्ण इंद्रिय के प्रति आसक्त कि उनको कुछ कुछ गाना बजाना या यूं को दुनिया की बातें सुनने का शौक। यहां तक जैसे कहते हैं कि जब तक ये न हो उनकी पेट रोटियां हजम नहीं होती। क्या हकीकत में उनमें रस होता है? चाहे गाने बजाने में कहो या यूं को फिजूल की जो बातें अपन कुछ आगे रहती हैं। कईयों को ऐसा होता है जुबान इंद्रिय के ऊपर, खाने पीने का या बोलने का, और उसके लिए कैसी कैसी लोग हो कुचाल चलते हैं। इसमें जैसे मद करें, शराब, अफीम, गांजा, चरस, जो लोग बाग लेते हैं और जिनके अधीन हो जाते हैं, क्या हकीकत में उनमें रस है? या फिर कईयों की ऐसी प्रवृत्ति होती है कि वो चुप रह ही नहीं सकते, बकर 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 कुछ न कुछ बोलते हैं। वो भी एक चाट में, क्या उनमें रस है? अगर आज किसी भी इंद्रिय के भोग जिनके प्रति हम आसक्त होते हैं, जीव के बतौर, अगर किसी में भी रस होता है तो कोई किसी में क्यों? सारे के सारे हर उसमें क्यों नहीं? जवाब देखो, आज कोई एक चीज मीठी है, वो कोई भी खाएगा उसको मीठी ही लगेगी ना, किसी को नमकीन थोड़ी लगेगी। कईयों को कोई चीज एकदम नहीं स्वादी जो दूसरों को बहुत स्वादी। ये भिन्नता क्यों है? अगर उसमें वो चीज है तो दूसरों को वो ऐसी क्यों लगनी चाहिए? फिर आते हैं अगले मुद्दे में। आज जैसे कि दिया हुआ है कि ये 9 द्वार तो हमारे बाहर की तरफ हैं, और ये जो 10वां द्वार है जिसके लिए ऐसा नहीं कि अपनी राजस्वी मत में ही इसके निस्बत कहीं बखान दिया। आज पुराने धर्म ग्रंथों में भी इसके निस्बत अलग अलग नामों से इसकी व्याख्या दी हुई है, जैसे ब्रह्मरंध्र, शिव नेत्र, तीसरी आंख, दिव्य चक्षु,
ये कोई ऐसा नहीं कि अपने संत मत राय से मत ले दिया गया। उस 10वें द्वारे के प्रति लोगों को समझो कि या वहां पर जो एक चार्ट आज खुद आती है, जो हकीकत में चार्ट कहला सकता, उसके लिए क्यों नहीं दर्शाया जाता, चिताया जाता, या उधर की तरफ क्यों उन्मुख नहीं किया जाता? बाहर की तरफ आप 9 इंद्रियों के जरिए से कुछ भी लेते हो, उसमें आपको अपनी पहल के जरिए से तन की चेतनता, अपना समय, धन दौलत खर्च करने पड़ते, तब कहीं जाकर के वो मिलते हैं। लेकिन यहां से जो धार मालिक की तरफ से आती है, विशेष चेतनता की, शब्द की, आज उसके लिए हमको क्या खर्च करना है, कि उसके लिए हमको प्रेरित क्यों नहीं किया गया? इसको बंद तरीके से गुप्त कह के जीवों के लिए, आम के लिए नहीं, ऐसा क्यों? आज और चाहते हैं, इस चार्ट के सामने कुछ भी नहीं है, जिसके लिए नानक साहब ने जैसा लिया कि सकल नशे संसार के उतर जात करवा, नाम कुमारी नाम का चढ़ी रही दिया। हकीकत में किसी को अगर ये नशा मिल जाता है, इसकी चाट लग जाती है, वो 24 घंटे एक समान उसके ऊपर रहती है, छाई। यहां के और किसी भी चीज की यूं कहो जो खुराक मिलती है, जिसको लोग नशा कहते हैं, जिसको लोग चाट कहते हैं, उसकी एक मियाद में कि इतने अरसे तक उसका खुमार आपके ऊपर रहता है। जैसे मान लो अपन भोजन लेते हैं, भरपेट खाना खाते, थोड़े अरसे के बाद में वापिस भूख क्यों लगती? उसका खुमार जो खाना खाया था कहां चला जाता? ऐसे ही सोचो, आज जो नशे पलित हैं सब, चाहे बीड़ी, तंबाकू, चाय, शराब, अफीम, गांजा, चरस, जो कोई भी बोलो, आज एक अरसे तक इनके खुमार में लोग ऐसे मदहोश रहते हैं। लेकिन जहां उसका खुमार हटना शुरू होता है, बावली हो जाती है, नशा का प्रभाव कहां है? लेकिन जैसा कि पुराने ग्रंथों से आज तक अपने यूं को दैनिक दिनचर्या में भी अपन ने मालिक की दया से अनुभव कि किसी को मालिक की भक्ति प्रिय लग जाए। जैसे पुराने धर्म ग्रंथों के हिसाब से ऋषि के, मुनियों के, तपस्वियों के चर्चे चलती कि लंगोट धार करके, धुनी रमा करके मस्ती के आलम में हमेशा घूमते फिरते थे, जंगल में चले जाते थे। आखिर क्या? आज इसी तरीके से क्या हम लोगों ने महाराज को, बड़े महाराज को नहीं देखा कि जिन्होंने दुनिया को ठुकरा करके यहां एक डेरा जमा करके सिर्फ और सिर्फ मालिक के नाम के प्रति अपने आप को केंद्रित ज्ञान मिलता है। ये इस तरीके की जो दीवानगी होती है, ये कहीं ये ऊपर से जो रस आता है उसकी खुराक पाती है, और उस चार्ज के लिए हमेशा अपने आप को आतुर, बस उसी को पाने के लिए संतों ने हम जीवों को तत्पर प्रेरित किया कि किसी तरीके से इन 9 द्वारों से हट करके ये 10वें द्वार की तरफ अपने आप को, यानी वृत्ति जो हमारी अभी नीचे की तरफ होती है उसको ऊपर की तरफ घुमाए। थोड़ी सी अगर मालिक के साथ से एक सच्चे नाम, राया सुनी नाम को आधार बनाए, अगर आप उलटना शुरू करोगे, धीरे 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 आपका पात्र सीधा हो। और जिस दिन सही तरीके से इस घाट पर आ गया, ऊपर की तरफ से मालिक की चेतनदार हर वक्त जो 24 घंटे हमेशा हमेशा होती है, आप उसको ले जाए। और जिसको जिस पर उस चार्ज का आधार मिल जाए, फिर उसको इस बाहर दुनिया का कुछ भी नहीं सुना। चाहे दुनिया में यूं को खाने पीने की 56 भोगी क्यों न पड़े, वृत्ति नहीं जाती। दुनिया के अंदर एक से एक देखने की न जाने कितने यूं को नजाकत भरी चीजें हों,
कुछ नहीं उसके सामने, ऐसा लगता है मेरे काम की। कोई आकर के आपको कुछ भी कितनी अच्छी बातें सुना, लेकिन मालिक की चर्चा सामने बेमोल लगता है। यानी जिसको उस तरीके की चाट मिल जाती है उसको ऐसा लगता है फिजूल है, क्या बोल जाए, कुछ जानता ही नहीं, ऐसी बातें करता है। और इसको और अच्छी तरह समझो कि जैसे मान लो कोई एक बच्चा बाहर घूम फिर कर, पापा ऐसा देखा, पापा को तो सारी दुनिया देखी, क्या चीज को बताता है जो ऐसा लगता है। ऐसा कुछ हमें, जो अगर हमारा पात्र सीधा हो गया, नाम के आधार को पा ली, तो निश्चित तौर से ऐसा ही ये मायावी जंजाल हमको देखना और समझना शुरू हो। फिर वो लगता ना यहाँ कुछ हमारे लिए, फिर जो हम लोगों को बताया जाता है हकीकत में वो स्थिति हम अपनी बनाते, यानी बस इस देही को पालन पोषण गुजर बसर, बस इतने भर के लिए जरूरत तक का हम बाहर का बर्ताव करते, बाद बाकी अंतर में गया सुन झेलते, जो कि हर वक्त और उस परम पिता के स्वरूप को जो हमारे आधार बना करके ऊपर की तरफ से काश ऐसी चाट हमारे लगे और हम बाहर मुक्ति जगह अंतर में। मनोआ प्यारे भजन करे मगन चूंकि उस वक्त उसका ठहरा हुआ हो उसको वो बात अच्छी यानी समझो। लेकिन जो महाराज ने जिस तरीके से खुलासा अभी जो नए ग्रंथ में अकाट के तरीके से, जैसे लोग बात बोलते हैं शादी ब्याह में बड़ा आनंद आता है, कैसे? और देखो बावले की तरह लोग बात उसमें अपने तन को, मन को, धन को, समय को कैसे खर्च करते, बावले की तरह नाचते हैं, भागते हैं, कूदते हैं। हकीकत में क्या शादी ब्याह में आनंद होता है? जिसके लिए महाराज ने क्या उदाहरण दिया कि मान लो उस वक्त आकर के कोई आपको अशुभ समाचार है। सोचो आज
कि आज मेरे घर में कोई शादी है, मुझे आकर कहता है जा तेरे दुकान पे रेड कर दे। अब वो देखिए शादी का आनंद कैसे मिले। शादी तो वहीं हो ही रहेगी, मुक्ति तो नहीं, आपका वो आनंद कहां गया? आज जैसे मान लो जो लोग ताश पीटते हैं, जमावड़ा लगाते हैं, बैठते हैं घंटों घंटों, बल्कि उनको सारा दिन, और उनको लगता है इससे बढ़कर के तो दूसरा आनंद तो किसी में होता ही। पूरा समय लगाते हैं, पैसा खेलने वाले उसको कितना पैसा स्वाहा करते हैं, यहां तक कि घर को ताक के रखो। घर को ताक माने नाते रिश्ते कुटुंब परिवार घर बीवी बच्चे सब भूल जाते। हकीकत में क्या ताश में मजा है? जिस जो कोई खेल रहा होता है उसको जाके घर की खबर तेरे घर में आग लग गई, बैठ देना, एक चांस तो खेल के दिखा, एक पत्ता तो फेंक के दिखा। कहां गया वो जिसको बोलते थे बस इसके बढ़ के कुछ नहीं, कहां गया वो आनंद? ऐसे किसी भी चीज के आप प्रति सोच करके, लेकिन जैसे अभी अपन ये 10वें द्वारे की चार्ट की बात करते हैं, ऐसों को कहीं पर भी जाकर के दुनिया की कोई भी आप मातम की खबर सुना, कोई फर्क नहीं पड़ता कि तेरे घर में रेड पड़ गई या तेरे घर में आग लग गई या तेरे घर में कोई मर गया, कोई फर्क नहीं पड़ता। उसकी यूं कहो मन के घाट की स्थिति परिवर्तित हो जाए, उसकी समझ इस अनुरूप पहले ही हो जाती है, ये तो होना चाहिए, ये तो होता आया है, कोई नया नहीं। यानी एक सम रह करके मालिक से लौ लगा करके अपने आप को कूल रखता है, बल्कि यूं को अविचल रहता है। क्या फिर भी नहीं समझ में आता कि कौन सा नशा, कौन सी चाल ज्यादा महत्वपूर्ण है? एक सच्चा आधार नाम का कहो या अपने गुरु के स्वरूप का, आज अगर हमको ऐसी स्थिति प्रदान कर सकता है जहां हम अपने आप को समझ सकें, तो क्या ये हमारे लिए जरूरी नहीं लगता या यूं को उपयुक्त नहीं लगता कि जहां हम दुख सुख से अलग हट सकते, हिचकोलों से बच सकते, एक ऐसा सकून, एक ऐसा आनंद जो दुनिया में होता नहीं, हासिल कर ले, हर वक्त तवज्जो की जोड़ मालिक से जोड़ कर। और ये ऐसी नियामत है कि कोई भी ले, कोई मुमानियत किसी के लिए नहीं। और ये छूट भी संतों ने ला करके अब दी। पहले तो इसमें भी नियम कायदे कानून निर्धारित कर दिए गए थे कि इसको कर सकता है, इसको नहीं कर सकता है, ये ले सकता है, ये नहीं ले सकता। लेकिन अब मालिक ने ला करके ऐसा रास्ता दिया, आपकी अगर शौक आ गया, आपकी अगर उमंग बन गई, कोई भी उस चीज को हासिल करे और कोई तरह की मुमानियत। और जिसको ऐसी समझ आ जाती है, चाट लग जाती है, वो रात दिन इस चीज का ख्याल नहीं करता, हर वक्त अंतर से तहे दिल से राजा स्वामी मालिक का शुक्र अदा करते हुए उनसे जुड़ने का प्रयत्न। इसको लोग कहते हैं, इसको चाहते हैं। और कहीं पर भी किसी भी स्थिति में इसको बनाया जा सकता, चाहे वो दुख की घड़ी हो, सुख की घड़ी, इससे कोई फर्क नहीं। इसके लिए हमको किसी को अपने आप का इजहार देने की जरूरत नहीं पड़ती। इजहार हमको अपना अपने प्रीतम में दयाल को देना, किसी और को। और वो इजहार अंतर का देना नहीं पड़ता, स्थिति के साथ मालिक उसको भाप के अपने आप अपनी करीबी बख्शता है, यानी नाम से स्वरूप से संगम देता है। ऐसी चाट इसने मालिक ने दिया, मनुआ प्यारे वचन।
ऐसे मालिक की भक्ति में रमो, हर वक्त मगन। जवानी जा रही आवे बुढ़ापा, जवानी जा रही आवे बुढ़ापा, क्या होगा इस पल में, क्या होगा इस पल में, मनुआ प्यार भजन करे मगन रहना धुन में, मनुआ प्यार प्यार भजन करे मगन रहना धुन में, परम पिता को को याद याद न करते, परम पिता को को याद न करते, उलझे जरे और जन में, उलझे जरे और जन में, मनुआ प्यार भजन करे मगन रहना धुन में, मनुआ प्यार भजन करे मगन रहना धुन में, सतगुरु को खोज पैरो होन शरणा, सतगुरु को खोज पैरो होन शरणा, चेत करो रोना दिन में, चेत करो ना दिन में, मनुआ प्यार भजन करे मगन रहना धुन में, मनुआ प्यार भजन करे मगन रहना धुन में, चौरासी रहने अंधियारी, चौरासी रहने अंधियारी, लगो राधा स्वामी सुमिरन में, लगो राधा स्वामी सुमिरन में, मनुआ प्यार भजन करे मगन रहना धुन में, मनुआ प्यार भजन करे मगन रहना धुन में। सीधा साधा फॉर्मूला बताए, हाथ काम मत, गृहस्थियों के लिए रहस्य मत, हाथ से काम करने ही पड़ेंगे। अगर आप काम से अलग होते हो, आप घर की चोरी में आपको नहीं दिया जाएगा, यानी कुछ के कर्म आप लोग करना। सब कुछ करते हुए अंतर से रहस्य में रहस्य किसी को न सुनना है, न किसी को दिखाना है और न गिनना है। और ये पॉसिबल होता है जैसे सुख, आप फोन से बात करते हैं किसी से भी, हाथ से आपको कुछ करना रहता है, आप करते हो या नहीं करते, करते हो कि नहीं करते? दो काम पॉसिबल होता है। आप गाड़ी चला रहे होते, क्या मोबाइल से बात नहीं करते? या आप समझ लो उस वक्त कोई सिगरेट पीता है या किसी से बात करता होता है, नहीं करता। घर में औरतें मान लो रोटियां वगैरह बना के लेते या और भी काम करते, क्या साथ में कुछ दूसरा ख्याल नहीं रखते? यानी ये जो एक हम लोग बहाना है कि दुनिया का काम करते नाम कैसे लिया जाए, ये सिर्फ बहाना है। अगर सोच लेंगे धीरे धीरे से हमारी युक्ति के अंदर सम्मान हो जाए।
यानी निश्चित तौर से अंतर्राय स्वयं देता रहेगा। और चाहे हमको किसी से बात करना हो, चाहे हाथ से कोई काम करना हो, दोनों बखूबी निभ सकते हैं। इसलिए कहीं हमको ये उलाना कि ये नहीं होता, इससे हट लेना चाहिए, क्योंकि ये नुकसान खुद का है। इसलिए मालिक ने क्या दिया है, क्या दिया है कि आज इसको करना है तो दिन में करो, नहीं तो जिंदगी की अंत आने वाली है, शाम आने वाली है, फिर कब करोगे? फिर तो मान लो शारीरिक निबल अवस्था आ जाएगी, मानसिक भी निबल अवस्था आ जाएगी। फिर आप करने के लिए आप चाहोगे कि अब मैं बैठ जाऊं डट करके, शरीर ही नहीं साथ देता, कहां से करो? मन ही बेचारा इतना अलसा गया, मुरझा गया, दुनिया की दलदल में रम गया, कहां से नाम लो? कम से कम अभी जब सजगता है, कहीं मालिक के नाम के प्रति थोड़ी सी अपनी भावना बनती है, क्यों नहीं कर लेना चाहिए अभी से? और अभी से इसको फलदायक बना लो, तो बाद के जो पीरियड जो आएगा, जिसको शाम कह सकते हो, अंत कह सकते हो, उस वक्त बड़ी सहजता से हम इसको निभा सकते। इसलिए जो चेत ले, चाहे बचपन अवस्था कह दो, जो मालिक ने दिया 8 साल से 80 साल, और या फिर जवानी कह दो, या प्रौढ़ कह दो, या बुढ़ापा कह दो, जब लो तब ठीक। लेकिन अगर किसी को लगन आज छोटी उम्र से लग जाए, तो निश्चित तौर से उसके पास एक अवधि रहती है अपने काम को चरम तक पहुंचाने, यानी जीते जी अपनी लौ मालिक के साथ जोड़ करके मस्ती के आनंद में। और नहीं तो जैसा बने बने सब बने, इस तरीके से बनाओ, मालिक उसको भी भक्ति में सुना। स्वामी मुझको अब बचा, जग की जलती आग, स्वामी मुझको अब बचा, जग की जलती आग, जग की जलती आग बचूं मैं कैसे धारा, मन मेरा नाकार दौड़ता इंद्रियन द्वारा, जग की जलती आग बचूं मैं कैसे धारा, मन मेरा नाकार दौड़ता इंद्रियन द्वारा, हृदय चक्र अवघात फंसे हूँ पिंड के वारा, कस पाऊं अपना घाट जाऊं कैसे पिंड मारा, हृदय चक्र अवघात फंसे हूँ पिंड के वारा, कस पाऊं अपना घाट जाऊं कैसे पिंड मारा, वेद शांति की धार देकर सतगुरु का माना, सत्संग उनके लगा पाऊं उनकी पहचाना, वेद शांति की धार देकर सतगुरु का माना, सत्संग उनके लगा पाऊं उनकी पहचाना, मैं हर दृष्टि जब मिले बचों में जग के आगा, सतगुरु प्रीतम मिले तभी मैं पाऊं सुहागा, मैं हर दृष्टि जब मिले बचों में जग के आगा, सतगुरु प्रीतम मिले तभी मैं पाऊं सुहागा, राधा स्वामी शब्द की धार दे जागे सोया भाग, स्वामी मुझको अब बचा, जग के
स्वामी शब्द की धार दे, जागे सोया भागे, स्वामी मुझको अब बचा, की गलतियाँ स्वामी मुझको को शांत करे, मैं हूँ तेरी धार, स्वामी मुझको शांत करे, मैं हूँ तेरी धार, मैं हूँ तेरी धार भेजी तुमने इस वारा, कीर्तन करके मन को मैं फैले संसारा, मैं हूँ तेरी धार भेजी तुमने इस वारा, कीर्तन करने मन को मैं फैले संसारा, मन चंचल चल रहा जलाता मुझको संगा, बच पाओ ओ मैं कभी लगा लो अपने अंगा, मन चंचल चल रहा जलाता मुझको संगा, बच पाओ मैं कभी लगा लो अपने अंगा, मैं बैठी घटवार पार तुम मसते स्वामी, मुझे ले चलो पार मिटे तेरे बदनामी, मैं बैठी घटवार पार तुम मसते स्वामी, मुझे ले चलो पार मिटे तेरी बदनामी, तेरे संग में लगा पाऊं मैं शांति अपारा, तुम हो शांत भंडार बहाते शब्द धारा, तेरे संग में लाग पाऊं मैं शांति अपारा, तुम हो शांत भंडार बहाते शब्द धारा, दया करो मुझ दास परे तेरा स्वामी आधार, स्वामी मुझको शांत करे, मैं हूँ तेरी दास, दया करो मुझ दास परे तेरा स्वामी आधार, स्वामी मुझको शांत करे, मैं हूँ तेरी दास। हम लोग जीव निबल अवस्था में कहीं हो रहे हैं और जन्मान जन्म की हमारी आदत मन के साथ की जरूरत है, लेकिन आज जब हम लोगों को वक्त गुरु का साथ मिलता है, समर्थ, अगर हम हर वक्त उनसे जुड़ करके उनसे दया प्रार्थना दुआ अगर करते तो निश्चित तौर से हमारी वृत्ति परिवर्तन, यानी पुराने रंग से हट करके नया रंग भक्ति का रंग हमारे में आ सकता अपने आप, लेकिन उनके वसीले से जरूर आ सकता, और जो उनके साथ हर वक्त जुड़ जाता है उसका जिम्मा मालिक स्वयं मिलती और उसके काम को पूरा करती भी। करना यही है कि उनके आधार को दृढ़ता से, देखो दुनिया में भी आप किसी न किसी से जुड़ते हो और उसके निभाने का प्रयत्न, कोई भी नाते को उसको, चाहे वो माँ बाप का कह दो, भाई बहन का कह दो, यार दोस्त का कह दो, सगे संबंधी का कह दो, क्या एक गुरु के साथ अपने रिश्ते को आप निभाने का प्रयत्न नहीं करते? उनमें तो फिर भी कहीं ना कहीं मेल मेल निकल सकते, यानी चलते चलते कहीं ना कहीं टूट सकते, लेकिन उनके साथ का नाता साथ जिंदगी हमेशा हमेशा मिलेगी, इसमें कहीं बुरा नहीं।
क्योंकि और नाते रिश्तों के अंदर में कहीं न कहीं स्वार्थ की भूत होती है, स्वार्थ जुड़ा होता है। उस नाते में कोई स्वार्थ का नामो निशान नहीं होता, इसलिए उसमें कहीं ब्रेकअप होगा, ये भूल जाए। हम भूलते रहते हैं, बिसरते रहते हैं, गलत राह जाते रहते हैं, लेकिन मालिक फिर भी मुआफी की धार बख्श करके अपनी तरफ से वापस आ जाते हैं, यानी दयालुता की चरम सीमा देखते हैं। क्या फिर भी हम उनको निभाने में अपनी तरफ से जितना ज्यादा बन सकते प्रयत्न जरूर करते हैं, तो हमारी लाज बचेगी, यानी नर्तन धार्मिक और आगे के लिए मालिक कुछ न कुछ अच्छी गति नहीं तो निश्चित तौर से जो आज तक यंत्रणा कहो, उगत कहो, झेल के आए, अगर इसी तरीके से उनके आधार को छोड़ करके इधर उधर भक्ति दौड़ते हो, निश्चित तौर से वही यंत्रणाएं कहो, दुर्गत कहो, फिर वापस सताएंगे। एक अवसर मालिक दे रहा है, लेना है, अपना भला करना है, कर लेना चाहिए।